बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। खास बुलेटिन देख रहे हैं खबर दोपहर, और खबरों की शुरुआत भीम की खबरों से। जहां देखिए, कहते हैं ना कि जहां कहीं भी दवा काम नहीं आती है वहां धुआएं अक्सर असर दिखाती हैं। लेकिन राजसमंद जिले में भीम उपखंड के तारागढ़ निवासी दिलीप सिंह के जीवन में नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। उनकी अपनी जीवन संगिनी को मौत के मुंह से खींच लाने के लिए 10 दिनों तक संघर्ष करने के लिए एक समर्पित पति की कोशिशें अदा की हैं, और पर वो नाकाम रही। बता दें आपको, अस्पताल में मौजूद हर शख्स की आंखें तब नम हो गई जब उन्होंने दिलीप की पत्नी के प्रति सच्चे प्रेम को देखा। बता दें आपको, वो कभी दवाइयां लाने दौड़ता तो कभी डॉक्टरों के पैरों में गिर पड़ता था। ग्रामीणों का कहना है कि दिलीप ने पति धर्म का जो निर्वाहन किया है वो आज के दौर में दुर्लभ है। उन्होंने पत्नी को बचाने के लिए अपना सब कुछ नाव पर लगा दिया। दवा और दुआ की जंग में नियति जीत गए, लेकिन दिलीप का निस्वार्थ प्रेम कलयुग के श्रवण कुमार के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। तमाम कोशिशों, डॉक्टरों की मेहनत और ग्रामीणों की दुआओं के बावजूद मीरा देवी जिंदगी से हार गईं। उनकी मौत के साथ ही दिलीप का 10 दिनों का संघर्ष अब गहरे जख्मों में बदल गया है। पीछे रह गए हैं मासूम बच्चे। जी हाँ, 13 साल की बेटी जो अब घर की जिम्मेदारी समझने की उम्र में है, और 12 साल का बेटा जिसकी आंखों में पिता का संघर्ष और मां के खोने का गम है। 1 साल की मासूम वो छोटी बच्ची जिसे अभी तक यही नहीं पता है जिस मां के आंचल से वो ढूंढ रही है, जिस मां के आंचल को वो कभी नहीं लौटेगी। भीम से खास रिपोर्ट। मैं रहने वाला शेरकवाला का निवासी हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी वाइफ अहमदाबाद में रहती थी। मैं अहमदाबाद में रहता था, एक बच्ची रहती थी। तो मेरी वाइफ की रात को तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैं लेके उसको हॉस्पिटल पहुँचा तुरंत। तो जिस हॉस्पिटल में जिसका इलाज हो रहा था वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, तो दूसरे हॉस्पिटल लेके गया। तो वहाँ पे मतलब मेरे अंदर की बच्ची थी, उसकी डिलीवरी में डेथ हो गई थी अंदर। फिर उसको लेके मैं इलाज के लिए दौड़ा हॉस्पिटल में। डॉक्टर को बोला तो ऐसे बोला डॉक्टर ने, भाई 2 लाख रुपये लगेगा। तो 2 लाख रुपये मेरे मालिक से मंगाए। मेरे जहाँ काम करता था ना, तो वहाँ से मैं मंगाए। तो वहाँ पे थोड़ा इलाज हो गया था, तो मैं लेके वहाँ पे आ रहा था। तो भीम के आसपास एरिया में भीम के जैसे पहुँचा ना भीम, तो वहाँ तान आने के कारण उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो उसके से ब्लड आने लगे थे मुँह में। तो हम तुरंत विक्टोरिया हॉस्पिटल में लेके पहुँचे थे। तो तुरंत हम विक्टोरिया हॉस्पिटल पहुँच गए और फिर हम इलाज करवाया था। तो वहाँ पे मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। मैंने डॉक्टर से बहुत भीख मांगी थी, तो डॉक्टर बोला नहीं बच पाएगी, तो ऐसा हुआ। फिर उनकी डेथ हो गई थी, तो हम शेरकवाला में लेके आए, उनके अंतिम संस्कार किए। और अगली खबर की बात करें, पुष्कर से आ रही है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कडेल में शुक्रवार रात्रि को प्रशासन के रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में आयोजित इस चौपाल में ग्रामीणों का भारी उत्साह देखने को मिला है, जहां उन्होंने अपनी बुनियादी समस्याओं को सीधे जिले के आला अधिकारियों के सामने रखा। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने मुख्य रूप से पेयजल संकट, बिजली की अनियमितता, आपूर्ति, जर्जर रास्तों और राजस्व विवादों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई हैं। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी शिकायतों को सुना और मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए समयबद्ध निस्तारण के आदेश दिए हैं। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार कि प्रत्येक नागरिक की सुनवाई हो, प्रत्येक नागरिक को राहत मिले, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे, राजस्थान समृद्ध बने। 2047 जो मोदी जी ने कल्पना की है विकसित भारत बने उसकी, और राजस्थान भी विकसित 2047 तक बने, उसके लिए भजन लाल जी दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हर शुक्रवार शनिवार को हर सप्ताह कलेक्टर साहब रात्रि चौपाल के लिए प्रत्येक पंचायत में जाए। उसके तहत सभी पंचायतों में कलेक्टर साहब रात्रि चौपाल कर रहे हैं और आम जन को काफ़ी इससे राहत मिल रही है। उनकी जो समस्याएँ हैं उनका हाथों हाथ निस्तारण हो रहा है। आप स्थानीय सरपंच भी हैं, जिला परिषद सदस्य भी हैं, तो क्या कुछ आज जो है रात्रि चौपाल में स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी है और कलेक्टर साहब ने क्या कुछ इसमें अभी निस्तारण किया? कुछ रास्ते संबंधी प्रकरण थे, 1-2 कुछ पेयजल से संबंधित थे, कुछ कृषि कार्यालय को क्रमोन्नत को लेकर थे, और कुछ खेल मैदान वाचनालय भवन को लेकर डिमांड थी कि जैसा भव्य खेल मैदान रेवत गांव में बना है वैसा दूसरे गाँव में भी भव्य खेल मैदान हो। कडेल में रात्रि चौपाल का आयोजन किया है, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, समस्त हमारे जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित हैं और राज्य सरकार के निर्देशानुसार गांव में जाकर ही लोगों की समस्याओं का किस तरह से समाधान हो सके, उसी क्रम में आज ये रात्रि चौपाल है। काफ़ी समस्याएं आई, चाहे बिजली संबंधित हो, पानी संबंधित हो, रास्ते संबंधित हो, कुछ डिमांड्स भी थी जिसमें ग्राम पंचायत में सड़कों के निर्माण को लेकर या 4 दीवारी के निर्माण को लेकर थी। यथासंभव प्रयास किया जाएगा जो भी बजट को देखते हुए इनकी सैंक्शंस दी जाएं। जो इश्यूज़ रास्ते के हैं उसमें एसडीएम और तहसीलदार को डायरेक्शन दी है कि जाकर इसको मौके पर देखकर नियमानुसार कार्रवाई कराएं।
काफ़ी प्रकरण यहाँ प्राप्त हुए हैं। कुछ हमने जो संपर्क पर जो हमारे ग्रीवेंसेस आती है उसमें जो लोग नॉट सेटिस्फाइड है या जिनका प्रकरण रिजेक्ट कर दिया गया है और वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनको भी यहाँ पर बुलाया था। उसके संबंध में भी एसडीएम को डायरेक्शन दी है कि आप स्वयं जाकर इसकी जांच। और अगली खबर की बात करें, अजमेर से देख रहे हैं अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और खनन ब्लॉकों के आवंटन के विरोध में शनिवार को अजमेर शहर की सड़कों पर कांग्रेस ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। अरावली बचाओ अभियान के तहत महात्मा ज्योतिबा फुले सर्कल से गांधी भवन चौराहा तक विशाल पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें गहमागहमी और नारेबाजी का माहौल रहा। बता दें, पैदल मार्च का नेतृत्व करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने राज्य सरकार पर तीखे हमले बोले। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अरावली क्षेत्र में गुपचुप तरीके से 50 से अधिक खनन ब्लॉक अलॉट कर दिए हैं, जो पर्यावरण के साथ बड़ा खिलवाड़ है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ संरक्षण की बातें होती हैं और दूसरी तरफ पहाड़ों और उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोपाल भाटी और कांग्रेस नेता डॉक्टर सुनील लारा ने जमकर सरकार पर निशाना साधा। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की बजन सरकार अरावली को ख़त्म करना चाहती है और उनको अपने चंद मित्रों को देना चाहती है। उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में ये आंदोलन किया है। हमारा लक्ष्य है अरावली बचे। अरावली क्यों बचे? क्योंकि अरावली से हमारा पर्यावरण बचता है, हमारी हवा शुद्ध रहती है, पानी बचता है और हमारे जो तीर्थ स्थान है वो बचते हैं। अरावली के लिए ये सर्वे आया हुआ है कि अरावली पूरे विश्व को इलाज करने के लिए जो विदेशी दवा बनती है उसका भंडार है। ऐसे में चंद टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए, लालच के लिए, लोभ के लिए इनके खाने बेचना और खाने खोदना, अरावली नष्ट करना, ये देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। अरावली केवल पहाड़ नहीं है, अरावली नॉर्थ भारत की लाइफ लाइन है। अरावली हमारे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पानी और शुद्ध हवा देने का एकमात्र सोर्स है। हमें प्रोग्राम दिया है अरावली बचाओ, उसके हिसाब से हमने आज रैली निकाली है। रैली में जैसा मालूम है कि बीजेपी सरकार ने 100 मीटर से नीचे सारी पहाड़ियाँ, सारी अरावली को ख़त्म करना चाहते हैं, पर्यावरण को ख़त्म करना चाहते हैं। अजमेर हमारी यह दिल है, धड़कन है, उस अरावली को ख़त्म करना चाहते हैं और सिर्फ इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि जो रईस लोग हैं, जो इनके दानदाता है, उनको मदद करने के लिए, उनको खनन करने के लिए अब एक तरफ तो भूपेंद्र यादव जी कहते हैं कि हम इसको नहीं लागू करेंगे, दूसरी ओर राज्य सरकार ने 50 खाने ऑलरेडी अलॉट कर दी और जो 50 खाने अलॉट किए उसका काम चल रहा है और ये कहते हैं कि साहब हम इसमें नहीं होने देंगे। तो ये बीजेपी की जो नीति है वो बिल्कुल किसान विरोधी, जनता विरोधी है, पर्यावरण के खिलाफ है। हम उसका धरना प्रदर्शन और आगे भी करते रहेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अजमेर शहर कांग्रेस डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी के नेतृत्व में अरावली बचाओ को लेकर के पैदल मार्च की यात्रा है और जिस तरीके से भाजपा सरकार इस अरावली को ख़त्म करना चाहती है, आप ये देखिए पूरे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में 90% से कम 100 मीटर से भी ऊंचाई से कम की पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों को ख़त्म करके आप देखिए सीधा जो भू खनन जो है लोग हैं उनको, भू माफियाओं को शरण मिलेगी। दूसरी चीज़, इनसे कितना नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा, इनसे जो जल भराव की समस्या आ गई, आंधी तेज को जो पहाड़ियाँ रोकती हैं, वो इतनी सारी समस्या जो पैदा होने वाली है वो कोई समझ नहीं पा रहा है। तो आज हम राजस्थान में भाजपा सरकार को ये आह्वान करने निकले हैं कि अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ की तो कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और आपकी ईट से ईट बजा देगा। हमारी रोजी रोटी है, आजीविका का साधन है। पशुपालकों के तो पशु 100 मीटर से नीचे पहाड़ी वहीं चरते हैं, बड़ी पहाड़ियों पर तो जाते ही नहीं है। तो इसका पशुपालकों को घोर संकट हो जाएगा। भाजपा सरकार की सोची समझी रणनीति है कि ये पूरी अरावली, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक ये अडानी अंबानी को एक साथ ही छोटी पहाड़ियों को नीलामी कर देंगे। जो 100 मीटर से कम है एक टेंडर निकालेंगे और यही बड़ा सेट खरीदेगा, बड़ा टेंडर, और कोई गरीब जा नहीं पाएगा। इसलिए सोनिया जी का आदेश है, अरावली बचानी है और पूरा देश में जो है ये आंदोलन चल रहा है। आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है दिल्ली में, उसमें और कठोर मतलब जो है संघर्ष करने के लिए जो है दिशा निर्देश मिलेंगे। हिंदुस्तान की जेलें, अजमेर की जेल तो 1-2 घंटे में भर देंगे जिस दिन चाहेंगे। तो हम
राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इस बिल को वापस पुनर्विचार हेतु सुप्रीम कोर्ट में अपील के। अगली खबर की बात करें, डिजिटल इंडिया और विकसित भारत के दौर में भी नागौर जिले में खड़काली पंचायत के हालात जस के तस बने हुए हैं। यहाँ के गोदारों, जी हाँ, गोदारों, कस्बों और स्वामियों की ढाणी में रहने वाले आज भी धूल और कीचड़ से भरे रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। आपको बता दें, जहाँ पर पक्की सड़क के अभाव में ग्रामीण खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जिससे उनका भारी रोष व्याप्त हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानाराम कसवा ने प्रशासन पर राजनीतिक राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाते हुए कहा है कि 7 महीने पहले सांसद हनुमान बेलीवाल को ज्ञापन सौंपकर गलनी से कालड़ी फाटा 7 किलोमीटर तक सड़क बनाने की मांग की गई थी। सांसद ने अपनी सिफारिश भी भेजी, लेकिन सरकार और विभाग की ओर से अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़क का निर्माण काम शुरू नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें, विजयनगर शहर में एक मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप में धार्मिक हस्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ रहा है। आम मुस्लिम समाज शहर कमेटी ने इस संबंध में पुलिस थाना विजयनगर, जी हाँ, विजयनगर में लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। शिकायत के अनुसार आरोपी कमालुद्दीन पठान निवासी अजबा का बढ़िया एक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है। आरोप है कि 26 दिसंबर की शाम आरोपी ने ग्रुप में वॉइस मैसेज के माध्यम से ख्वाजा गरीब नवाज एवं आला हजरत के बारे में बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। ग्रुप सदस्य आसिफ पठान ने जब आरोपी को ऐसा करने से मना किया तो समझाइश की काफ़ी कोशिश भी की, तो आरोप है कि कमालुद्दीन ने गाली गलौज कर जारी रखी। इस वॉइस मैसेज के वायरल होने के बाद स्थानीय मुस्लिम समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। थाना अधिकारी करण सिंह खंगारोत को सौंपी गई शिकायत में समाज के प्रतिनिधियों ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लिया है, शिकायत प्राप्त कर ली है। आपको बता दें, विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।